हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं, या इसे ही कभी कभी कोलाइडों के रक्षण के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रक्षीय कोलाइड, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं। तो देखिए, रक्षीय कोलाइड आपको समझने के लिए आप यहाँ पे मैं 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ समझाऊंगा, वही आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद आपको मैं परिभाषा बताऊंगा, तो ये यहीं से याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें लिख रहा हूँ। सबसे पहला लिख रहा हूँ विद्युत अपघट्य। सबसे पहला हमने चीज क्या लिखा? विद्युत अपघट्य। ठीक है जी। दूसरा हम लिख रहे हैं द्रव विरोधी कोलाइड। एक और हम लिख रहे हैं यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड। देख रहे होंगे यहाँ पे हमने 3 चीजें लिख दिया है, विद्युत अपघट्य, दूसरा लिखा है द्रव विरोधी कोलाइड, और तीसरा लिखा है द्रव स्नेही कोलाइड। अब यहाँ पे मैं कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना है कि आप सोच रहे होंगे कि भैया द्रव स्नेही क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। तो ये सभी टॉपिक हमने पीछे पढ़ा दिया है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि बेसिक से पढ़ाई करना चाहिए, या ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको इम्पोर्टेंट हम जो चैप्टर वाइज है उसको हम करा रहे हैं। तो आप बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बता दूँ, तो देखिए यहाँ पे है द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य को जैसे हम मिलाते हैं तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। ठीक है जी। आपने इतना समझा कि जैसे ही द्रव विरोधी कोलाइड है, इसमें हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया तो इसका स्कंदन हो जाता है। अब आप कहेंगे भैया स्कंदन का मतलब क्या होता है? स्कंदन का मतलब सिंपल में यही होता है कि थक्का बनना। जैसे कि मान लेते हैं दूध है, दूध से दही बनता है, तो दही एक थक्का हो जाता है ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में गुच्छा बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि दूध से ही पनीर बनता है ना, तो पनीर भी क्या होगा, गुच्छा बन जाता है ना। ठीक है। तो वैसे ही द्रव विरोधी कोलाइड है, तो इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएं तो ये भी इसका स्कंदन हो गया, मतलब गुच्छा बना लिए। ठीक है। परंतु हमें स्कंदन को रोकना है। द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन हो रहा है, इसको रोकना है, मतलब इसका रक्षा करना है हमें। तो रक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड में हम द्रव स्नेही कोलाइड को मिला देंगे। सबसे पहले हम इसे मिलाएंगे, और जब इसे द्रव स्नेही कोलाइड को इसमें मिला देंगे, उसके बाद विद्युत अपघट्य को मिलाएंगे, तो अब इसका स्कंदन, द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव स्नेही कोलाइड है, इसको हमने इसमें मिलाया है, तब जाकर विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया तो इसका स्कंदन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रक्षा कर रहा है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है द्रव विरोधी कोलाइड का। ठीक है। कैसे कर रहा है? तो ये द्रव स्नेही कोलाइड है ना, ये द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर एक क्या बना देता है भैया? चारों ओर क्या बना देता है? एक रक्षा, मतलब एक सुरक्षा परत बना लेता है, सुरक्षा परत बना देता है, जिसके कारण विद्युत अपघट्य हम मिलाते भी हैं तब भी द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होता है। तो इतना बात आपने समझ लिया। तो यही ना रक्षा कर रहा है। तो द्रव विरोधी कोलाइड को ही हम क्या कहते हैं भैया? रक्षीय कोलाइड कहते हैं। आशा कर रहे हैं अब आप समझ रहे होंगे। तो इतनी बात आपने समझ लिया। अब इसी को हम परिभाषा बोलेंगे। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाकर
मिलाकर उसके बाद विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का अस्कंदन नहीं होता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर द्रव स्नेही कोलाइड सुरक्षा परत बना देता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षीय कोलाइड कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मैंने थोड़ी सी तेजी से बोला, बट देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये रक्षा करने वाला कोलाइड है जो इसका रक्षा कर रहा है। तो हमने सिंपल वे में यही कहा, एक बार और सुनिए। हमने कहा द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाकर उसके बाद विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का अस्कंदन नहीं होता है, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर एक सुरक्षा परत बना देता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षीय कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको रक्षीय कोलाइड का जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए इतनी बात यदि हम नहीं समझाते और डेफिनेशन लिखवा कर आपको रटवाते तो कभी याद हो पाता? नहीं हो पाता। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मैं परिभाषा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाकर उसके बाद विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव स्नेही कोलाइड का अस्कंदन नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है भैया? क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर सुरक्षा परत बना देता है, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर सुरक्षा परत बना देता है। इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षीय कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षीय कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखेंगे, तो इतने को हम रक्षीय कोलाइड कहते हैं और इसी घटना को अतः इस घटना को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इसी घटना को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको रक्षीय कोलाइड और कोलाइडों का रक्षण अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स का केमिस्ट्री का सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक एक पढ़े उसके बाद पढ़े ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सीक्वेंस में रोजाना एक ही वीडियो पढ़िए, एक एक वीडियो ही देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप अच्छे नंबर से पास होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, बस आप सीक्वेंस में मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस पर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर लीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।